हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम तो भाई आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त लेकर आए हैं भाई। इंडियन पुलिस वर्सेस पाकिस्तानी पुलिस, दोनों पुलिसों में कौन है सबसे ज्यादा दमदार, तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि दोनों पुलिसों में टॉपर कौन है। यार वजह एक बात बताऊं, पाकिस्तानी टीम नंबर एक जो पुलिस है ना, वो चोर है। तो वो तो जहरी रिश्वतखोर है। वो तो जहरी बात मैं तो है। सच्ची बात बताऊं, बिल्कुल क्योंकि भाई। मेरे साथ भी वाकया हुआ। मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूं, मुझसे भी 500 रुपये उन्होंने ले लिया। कब? आज 2 दिन हो गए। भाई साहब हमारी पुलिस बड़ी सुपीरियर है इस मामले में, तो वॉच करते खड़ान करते स्टार्ट। हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई। और क्या आपको पता था 2021-22 के बजट के अनुसार इंडिया की गवर्नमेंट ने अपने पुलिस फोर्स के लिए पूरे 1,38,000 करोड़ साइड में रख दिए हैं। वहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनके ऑफिसर्स को सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ का रोकड़ा दिया है। और यही बजट का इस्तेमाल करते हुए जहां इंडिया की पुलिस फोर्स के पास 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां जैसे महिंद्रा मार्क्समैन और रेनो शेरपा शामिल हैं, और उनकी बंदूकों की खदान में एक्सकैलिबर राइफल जैसी बंदूकें शामिल हैं। वहीं आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इतने कम पैसों में कितनी गाड़ियां और बंदूकों का इंतजाम कर पाता होगा? आज हम इसी के साथ कई और विभागों में इंडिया और पाकिस्तान की पुलिस की तुलना करने जा रहे हैं। इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, इंडियन पुलिस वर्सेस पाकिस्तानी पुलिस। नंबर 1, बजट और ऑफिसर्स की संख्या। अब जहां हम शुरुआत से शुरू कर ही रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इंडिया के पूरे 138 करोड़ की आबादी के लिए देश भर में सिर्फ 20 लाख जितने पुलिस वाले मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान की 22 करोड़ की जनता के सामने पूरे 4 से 5 लाख पुलिस है। और अब जाहिर सी बात है कि इतने सारे पुलिस वाले फोर्स में मौजूद हैं, तो इनके लालन पालन पोषण के लिए भी पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। तभी तो इंडियन पुलिस फोर्स के ऑफिसर्स के लिए गवर्नमेंट ने पूरे 1,38,000 करोड़ रुपए जमा करके संभाल के रखा है। वहीं हम पाकिस्तान के बजट की ओर ध्यान दें तो उनको खर्च करने के लिए 130 करोड़ मिलते हैं। पर जहां ये दोनों देशों के ऑफिसर्स की आबादी में इतना ज्यादा फर्क है, वहाँ एक चीज थोड़ी सी कॉमन भी है। वो ये है कि दोनों देशों के पुलिस फोर्स में आपको ज्यादातर मर्द ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों ही देशों में लेडी ऑफिसर्स की बहुत ज्यादा कमी है। और ये आंकड़ा इतना ज्यादा ऊपर नीचे है कि जहां भारतीय पुलिस फोर्स में कम से कम 33% ऑफिसर्स महिला ऑफिसर्स होनी चाहिए, वहीं 2020 में पूरे पुलिस फोर्स में सिर्फ और सिर्फ 12% ऑफिसर्स महिलाएं थीं। लेकिन ये तो भूल से भी मत सोचना कि हमारे पड़ोसी देश की हालत अच्छी होगी, क्योंकि इनके यहाँ तो पूरे 4-5 लाख की पुलिस फोर्स में सिर्फ 1.5% ऑफिसर्स औरतें हैं। पर इन औरतों के साथ ये अकेला नाइंसाफी भरा काम नहीं होता। इसके अलावा भी दोनों देशों में लेडी ऑफिसर्स को या तो सिर्फ डेस्क जॉब दिया जाता है, या तो फिर FIR लेने का काम पर बिठा देते हैं, और बाकी के ऑन ड्यूटी जॉब्स मर्दों के लिए साइड पर रख दिए जाते हैं। खैर, जहाँ औरतों और मर्दों में इतना मतभेद किया जाता है, वहीं इंडिया में पुलिस ऑफिसर्स बनने की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं होता। नंबर 2, पुलिस बनने की रिक्वायरमेंट। जहां कोई भी भारतीय जिसने 12वीं या उससे ज्यादा की पढ़ाई की होगी, उसे पुलिस एकेडमी में अप्लाई करने दिया जाता है। वहीं पाकिस्तान पुलिस में सबसे जूनियर लेवल पर भर्ती होने के लिए 10वीं की शिक्षा भी काफी होती है। और इंडिया के इसी पुलिस फोर्स में 8 मेन पोस्ट होते हैं, जहां सबसे जूनियर पोस्ट पर आते हैं कांस्टेबल, जिनकी उम्र 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए, और इनके डायरेक्ट ऊपर वाली पोस्ट पर आते हैं हेड कांस्टेबल, जिन दोनों को वहां तक पहुंचने के लिए स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जाम में अव्वल नंबर लाने पड़ते हैं। और जब यही हेड कांस्टेबल्स ने 5 से 7 साल तक अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाली होती है, तब उन्हें प्रमोट करके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। अब इन सारे लोगों को जो ऑफिसर्स लीड करते हैं, उन्हें सर्किल इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर बुलाया जाता है, जिन्हें नौकरी देने की जिम्मेदारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर पड़ती है। और इनके ऊपर की कुर्सी पर बैठे होते हैं DSP, जिनको सुपरवाइज करने के लिए हर राज्य में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी मौजूद होते हैं। जहां इन दोनों ओहदों पर पहुंचने से पहले इन्हें IPS की कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। पर ऑफिसर्स की गिनती में जो सबसे ऊपर ओहदे पर आते हैं, वो हैं स्टेट के DGP, जिनके नीचे स्टेट भर के सारे पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। नंबर 3, आर्म्स एंड एम्युनिशंस। वैसे जहां इंडियन पुलिस फोर्स को 26 अलग अलग किस्म की फायर आर्म्स प्रोवाइड की जाती हैं, वहीं पाकिस्तानी पुलिस के कलेक्शन में सिर्फ 8 प्रकार के गन्स शामिल हैं। जी हां, और भारतीय पुलिस के बंदूकों के खदान की लंबी लिस्ट में शामिल होते हैं हैंड गन, शॉर्ट गन, सब मशीन गन, असॉल्ट राइफल से लेकर लाइट मशीन गन और स्नाइपर राइफल, जिनमें ब्रगर्स, एंथोनेट M9P, कॉर्नर शॉट, एक्सकैलिबर राइफल जैसी बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ 23 और फायर आर्म्स भी शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान पुलिस की बंदूक की बैग में बेरेटा 92 FS, ग्लॉक पिस्टल, हेकलर्स एंड कॉच,
असॉल्ट राइफल, शॉटगन और राइट गन आपको देखने को मिल जाएंगी। अब वैसे तो दोनों देशों में बंदूकें वगैरह दी गई हैं, लेकिन जिधर एक्चुअल सुरक्षा की बात आती है वहाँ दोनों के यहाँ की हालत एक जैसी है, क्योंकि एक आधे बुलेट प्रूफ वेस्ट, ग्लव्स, टीयर गैस और पुलिस के डंडे के अलावा ज्यादा कुछ खास सिक्योरिटी हमारे पुलिस ऑफिसर्स को नहीं दी जाती, जिसके चलते आए दिन हजारों की तादाद पर दोनों देशों के वर्दी वाले ऑफिसर्स की हत्या हो जाती है। जहां सिर्फ सितंबर 2018 से अगस्त 2019 तक के समय में देश भर में 292 पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी के वक्त जान चली गई थी। और यही नहीं, इसी आर्टिकल के हिसाब से आजादी के बाद से 2019 तक पूरे 35,000 पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी जान गंवाई है। पर ये हालात सिर्फ इंडिया के ही नहीं है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी कुछ यही हाल है, जहां आए दिन कई सारे पुलिस ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं। और ये सारी घटनाएं सिर्फ एक महीने के अंदर घटी थी। तो अगर पुलिस ऑफिसर्स को डंडे और टीयर गैस के अलावा बेहतर प्रोटेक्टिव गियर दिया गया होता तो क्या दोनों देशों के इन हादसों को रोका जा सकता था? नंबर 4, पुलिस की गाड़ियाँ। और यही गाड़ियों की व्यवस्था में इंडिया के पास इन टोटल 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां और बाइक्स मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास कुल 50,000 सवारियां हैं, जहां इंडिया में इन्हीं 2 लाख प्लस गाड़ियों को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसमें 11,000 से ज्यादा हैवी ड्यूटी व्हीकल्स शामिल होते हैं, जैसे महिंद्रा मार्क्समैन और रेनो शेरपा। साथ ही 19,000 मीडियम ड्यूटी व्हीकल्स और 80,000 लाइट वेट व्हीकल्स होती हैं, जिसमें पेट्रोलिंग के लिए पुलिस ऑफिसर्स को बाइक दी जाती हैं। अब वहीं हम पाकिस्तान पुलिस के 50,000 वाहनों की बात करें तो इनमें हाईवे पेट्रोलिंग और लोकल पुलिस वाले अक्सर टोयोटा हाइलक्स में घूमते हुए पाए जाते हैं। वहीं मोटरवे पुलिस को ज्यादातर टोयोटा कोरोला या प्राडो में देखा जाता है। और ऐसे ही अलग अलग गाड़ियों के साथ ही हाई रिस्क वाली जगहों पर जाने के लिए ऑफिसर्स को बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी प्रोवाइड की जाती हैं। पर जहां इन ऑफिसर्स को ये सारी महंगी और बड़ी बड़ी गाड़ियां तो दी जाती हैं, लेकिन दूसरी ओर इनकी देखभाल करने का साधन सही तरीके से नहीं दिया जाता। यानी आप मानोगे नहीं, इंडिया में आज के दिन में पेट्रोल कार्स में दिन भर में 20 लीटर का पेट्रोल ऑफिशियली डाला जाता है, जहां उन्हें इसी पेट्रोल को दिन के 11 से 18 घंटे की शिफ्ट में इस्तेमाल करना होता है। और तभी तो कई ऑफिसर्स इसी पेट्रोल की मात्रा को बढ़ाने तक की बात करते हैं। तो क्या ये भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण आए दिन दोनों देशों की पुलिस के हाथों कई गैर कानूनी काम होते हैं? शक्तियों का दुरुपयोग। क्योंकि आप मानोगे नहीं, गवर्नमेंट के सर्वे के अनुसार पाकिस्तानी पुलिस के खिलाफ सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। और वहाँ की पब्लिक में अगर किसी चीज का खौफ है तो वो पुलिस ही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस देश में 2017 की रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस के हाथों 495 निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी, तो अब इन्हीं पुलिस वालों पर कौन भरोसा कर सकता है? क्योंकि ऐसा ही केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था वो था 2010 का केस, जहां पाकिस्तानी पुलिस ने दिन दहाड़े 24 साल के युवक शहबाज की उसके पिता के सामने हत्या कर दी थी। पर यह अकेला ऐसा हादसा नहीं है, देश भर में ऐसे अनगिनत हादसे आए दिन सामने आते हैं। लेकिन ये पुलिस की खराब हालत बस पाकिस्तान की नहीं है, भारत का भी कुछ यही हाल है, जहां 2019 की रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया में पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा 1731 लोगों की हत्या हुई थी। पर यही नहीं, 2020 के एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया के 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज की पुलिस लॉकअप में पुलिस के द्वारा इन टोटल 43 बेगुनाह लोगों की हत्या हुई थी, जिनमें से सिर्फ 22 केस को रजिस्टर किया गया था और सिर्फ 11 पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया था। और इसी साल पूरे भारत वर्ष में कुल मिलाकर पुलिस के खिलाफ 4,720 केस फाइल किए गए थे, जिनमें से सिर्फ 1,356 अरेस्ट हुए और सिर्फ 18 ऐसे पुलिस वालों को अपराधी घोषित किया गया था। तो आखिर ये सारी पुलिस के द्वारा किए गए क्राइम्स के पीछे का असल कारण क्या हो सकता है? आखिर कैसे वही लोग जिन्हें हमारी सुरक्षा करने के लिए रखा गया है हमारे खतरे का कारण बन गए हैं? आपको क्या लगता है, क्या ये अपने खुद के दम पर ये क्राइम्स कमिट करते हैं या इनके पीछे किसी और बड़े व्यक्ति का हाथ है? नीचे कमेंट में जरूर। वीडियो खत्म यार। भाई साहब लेवल ऐसा है कि भाई पहला पाकिस्तानी, मैं कहता हूँ जो हमारे पाकिस्तानी आर्मी को गने दी जाती है वो तो उनको पुलिस को दी गई, बिल्कुल दी गई है। और भाई जो गाड़ियां हमारी आर्मी को दी जाती है वो उनकी पुलिस को दी, बिल्कुल। इतनी हेवी गाड़ियां भाई, ऊपर मशीन गने लगी हुई है भाई, वो आर्मर्ड गाड़ियां जिसमें गोली तक असर नहीं करती वो तो दी। उनका बजट भी देखना, उनका बजट कितना? 1,38,000 करोड़ और हमारा 130 करोड़, तो कुछ भी नहीं। 5 लाख बंदों पे 130 करोड़ के दर और 20 लाख पे भाई 1,38,000 करोड़। फिर भी उनके पैसों में ताकत है, और भाई भी है ना। गन्ने भाई कितने? हमारी किस्म की 8 किस्म की, उनके पास 28-25 किस्म की अंदाजा लगाओ। और उनके पास गाड़ियां भी ऐसी हैं जो हमारी आर्मी को दी हैं, उनकी पुलिस के पास। और भाई उनके पास हैवी बाइक है। हाँ, उनके पास जो गाड़ी अफसर चलाते हैं वो देख ले,
ओए होए 100 बढ़ के गाड़ी। हाँ और भाई जहां तक बात है क्राइम्स की, हाँ। तो भाई साहब पाकिस्तानी पुलिस से 1000 गुना अच्छे इंडियन पुलिस वर्क कर रही है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। हमें देखने को मिल रहा है भाई, हम लोग देखते हैं वीडियोस काफी निकल के आती है, इंडियन पुलिस काफी अच्छा हाँ। वर्क कर रही है। ये कब हुआ है? ये मोदी जी ने जब थोड़ा सा भाई साहब वो रस्सी खींची है ना, हाँ, डंडा चलाया अपना। ये तब हुआ है। बिल्कुल। और भाई हमारे पास कोई हमारे यहाँ तो कोई ऐसा सिस्टम है हमारे पास कोई गरीब बंदा FIR दर्ज कराने आज चला जाता है ना, उसकी तो FIR दर्ज होती तक नहीं, और उल्टा उसे ही अंदर नहीं, डाल देते हैं हैं उसी केस में। उसी केस में। और भाई उसका क्या कहते हैं, जहाँ तक लेडीज की बात की जाए इंडिया में, मतलब कि 2020 में 30% थी। हाँ ठीक है। हमारे पास एक 1.5। हाँ, और भाई साहब अभी सोचो वहां पर कितनी होगी। बिल्कुल। वहां पे आई थिंक 25 से 30% होंगी जहां तक मेरा बिल्कुल दिमाग है। लाजमी होंगे और भैया। अब वहां पर ऑन ड्यूटी भी कर दी गई है, बिल्कुल। मतलब कि रोड पर वो खड़ी होती है, बिल्कुल। ड्यूटी दे रही होती है। यार हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। पहले तो था ना सिर्फ ऑफिस तक महदूद नहीं रखा, मोदी जी ने इनको आगे भी दे दिया है। हाँ, दे दिया, बिल्कुल पहले वही। सिर्फ FIR दर्ज कर थी या कोई और ऑफिस का काम संभाल दी, ये चीज खत्म हो गई है। बिल्कुल। अब इनको ये 5-6 महीनों में ऐसी चीज हुई। बिल्कुल। बस इतना ही टाइम हुआ है, हाँ। क्योंकि हमने इसी दौरान ये चीजें देखी। फिर जब उन्होंने नारी शक्ति का नारा लगाया कि इनको आगे लाना है ना, तो ये तब हुआ है। तब हुआ है। बिल्कुल। और भाई अब देखा जाए तो हमारी तरफ देखा जाए तो भाई हमारी पुलिस भाई साहब वो क्या कहते हैं कि भाई जिसको चाहे जो कुछ कर सकते। और यार ठोकते हैं, 500 रुपए दस्ती ले लेते हैं बंदे से, वही कागज ना हो, हेलमेट ना किया हो, कुछ ना किया हो, कुछ ना कुछ गलती निकाल देंगे और तुमसे। भाई आपको बोलेंगे लगा साइड पे मोटरसाइकिल, नहीं तो पैसे दे। चल थाने 500 रुपया दे ते जान छुड़ा के भाग। वही ना भाई, ये हाल है। आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो हो तो